नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सबसे पहले कोयला घोटाले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में नवीन जिंदल पेश हुए हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नवीन जिंदल समेत 6 लोगों के नाम हैं और इसी मामले में आज कोर्ट में पेशी होनी थी। नवीन जिंदल सहित कई आरोपियों ने भी आज पेशी में छूट की अर्जी दी, लेकिन आज इन लोगों की पेशी हुई। नवीन जिंदल समेत 6 लोगों के नाम इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल हैं। 5 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी भी दायर की है। नवीन जिंदल सहित कई आरोपियों ने भी आज पेशी में छूट की अर्जी दी। जेएसपीएल कोयला घोटाले के 5 नए आरोपी कोर्ट में पेश हुए और इस पेशी के दौरान जमानत की भी अर्जी दी गई। कोयला घोटाला मामले में नवीन जिंदल के साथ ही 6 लोगों के नाम शामिल हैं और इस मामले में आज नवीन जिंदल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में नवीन जिंदल की कंपनी के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सिंघल भी आरोपी था, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया था। सुरेश सिंघल के आधार पर सीबीआई ने 5 नए आरोपियों के नाम शामिल किए थे। सीबीआई ने जिन लोगों को नई चार्जशीट में आरोपी बनाया है उनमें जेएसपीएल के पूर्व फाइनेंस डायरेक्टर सुशील मारू, पूर्व डिप्टी मैनेजर सिद्धार्थ माड्रा, पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद गोयल और पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर राजीव अग्रवाल शामिल हैं। इनके अलावा एक स्टॉक फार्म के डायरेक्टर बीएसएन सूर्यनारायण को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया है। सीबीआई ने जिंदल की कंपनी के पूर्व सीए सुरेश सिंघल के बयानों और दिए गए सबूतों के आधार पर यह चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में से पेश की। जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी डिटेल के साथ। महेश, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कुल 15 आरोपी हैं, जिसमें से 10 लोग हैं और 5 कंपनियां हैं, जिसमें एक सुरेश सिंघल जो आरोपी था वो सरकारी गवाह बन गया है। तो आज नवीन जिंदल और बाकी जितने भी नए जो आरोपी 5 आरोपी नए हैं और जो कुल 10 लोग और हैं, जिसमें एक सुरेश सिंघल हट चुका है, तो 9 लोग और, तो सबकी आज पेशी होनी थी। तो नवीन जिंदल आज कोर्ट में नहीं आए हैं। उनकी तरफ से पेशी में छूट की जो है अर्जी दी गई है और कई और आरोपी हैं जो पुराने एक्यूज़ हैं इसमें, उनकी तरफ से भी कुछ और एक्यूज़ की तरफ से भी पेशी में छूट की अर्जी दी गई है। तो नवीन जिंदल से कुछ और आरोपी आज अदालत में पेश नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपनी अर्जी लगा दी कि उन्हें आज एग्जम्पशन दी जाए। इसके अलावा जो सीबीआई ने पिछली सुनवाई में अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल की थी, एडिशनल चार्जशीट, उसमें 5 नए नाम जोड़े हैं। उन 5 के नामों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उनको आज पेशी के लिए आदेश दिया था। उनको आज अपनी जमानतें करानी होंगी, तो उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी कोर्ट में लगाई हुई है और अपने जमानत के जो पेपर्स वगैरह हैं वो भर रहे थे। तो अदालत ने कहा ठीक है, सारी आप फॉर्मेलिटीज़ पहले पूरी कीजिएगा और इन बिटवीन अदालत ने दूसरे मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। तो इसके अंदर कुल मिलाकर जो है अब 19 एक्यूज़ हो गए हैं। पहले 15 थे, 15 एक्यूज़ में से एक एक्यूज़ सरकारी गवाह बन गया, तो 14 बचे। 14 के अंदर 5 नए एक्यूज़ आ गए हैं, तो 19 गवाह हो गए हैं। 19 इसमें आरोपी हो गए हैं। तो हमेशा जब भी अदालत में कोई सुनवाई होगी, सभी आरोपियों को अदालत में आना पड़ता है। और अगर कोई आरोपी नहीं आता, जैसे कि आज नवीन जिंदल नहीं आए या कुछ अन्य आरोपी भी नहीं आए हैं, तो उनकी तरफ से जो है उसमें छूट की अर्जी लगाई जाती है अदालत के अंदर कि आज जो है हमारा कुछ ज़्यादा काम नहीं था, या वो दिल्ली से बाहर हैं, या कहीं कोई बीमार है। क्योंकि आज जो नए 5 एक्यूज़ बनाए थे सीबीआई ने, तो उन्हीं के ऊपर आज फोकस है सारा, क्योंकि उनको आज जमानत लेनी होगी। तो जमानत का आदेश कोर्ट देता है या नहीं देता, ये देखना होगा। और अगर अदालत उनको जमानत प्रदान कर देती है तो देखा होगा कि कितने रुपए के मुचलके पर जो है उनको कितना बेल बॉन्ड, कितने रुपए का बेल बॉन्ड उनको भरना होगा। तो कुल मिलाकर अभी इस मामले की सुनवाई जो है थोड़ी देर में से दोबारा हो जाएगी और देखना होगा कि अदालत इन सबको जमानत देती है या नहीं, या देती है तो कितने रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं दिल्ली दरबार में। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। देश की सियासत में आजकल थाली की चर्चा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार अपने मेहमानों की एक थाली पर 16,000 रुपए खर्च करती है। इन 2 थाली पर कैसे पूरी सियासी चर्चा घूम रही है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का।
दिल्ली की तस्वीर बदलने का दावा करने वाले केजरीवाल से बीजेपी का सवाल। थाली का दाम नहीं था, थाली में खाने का दाम 16,000 था, 12,725 कंसेशन वाला था। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि आओ भैया, वो थलिया में व्यंजन क्या था, आइटम क्या था। दिल्ली की जनता 23 अप्रैल को इनको ऐसी सजा देगी कि इनकी शकल देखने लायक हो। आज देश में 2 राज्यों की थाली चर्चा में है। यूपी में आम आदमी के लिए 5 रुपए की थाली और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 16,000 वाली थाली। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी को 5 रुपए में भोजन दिलाने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार के कुछ नेताओं की एक थाली की कीमत 16,000 रुपए है। मुख्यमंत्री जी ने 11 फरवरी को अपने घर पर एक लंच ऑर्गेनाइज किया, दोपहर का भोजन, और उसमें ताज को बुलाया, ताज होटल को। और ताज कुछ खास ही मेहमान होंगे, थोड़े मेहमान थे। 11 फरवरी को 50 मेहमान आए थे और 12 फरवरी को 30 मेहमान आए थे। एक ही दिन में थाली की कीमत 3,250 रुपये बढ़ गई। यानी कि जो 12 तारीख को मेहमानों को जो भोजन कराया गया, उस थाली की कीमत थी लगभग 9,355 रुपये। अगर उसको टैक्स के साथ देखा जाए तो बनती है 12,800 रुपये की। लेकिन जब आपने 12 तारीख को जो मेहमानों को बुलाया, 30 मेहमानों को, शायद वो और भी खास होंगे, शाही भोज में भी शाही भोज हो गया होगा, तो वो थाली हो गई 16,025 रुपये की। जिस पार्टी का जिक्र बीजेपी कर रही है, उसका आयोजन आम आदमी पार्टी के 1 साल पूरा होने पर अरविंद केजरीवाल के घर पर किया गया था। पार्टी का बिल बीजेपी ने जारी किया है, जिसके मुताबिक 2 दिन में 80 लोगों की पार्टी का बिल 11,04,330 रुपए आया। इसकी फाइल करीब 10 महीने पहले शायद मेरे पास में आई थी, 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले, और मैंने उसमें बहुत साफ मना किया था कि इस तरह के भुगतान नहीं किए जा सकते। इस तरह ये बहुत हाई रेटेड बिल हैं, इनकी तो कंपेयर करके जांच कराओ कि कितने का बिल होना चाहिए था, ये कितने का बिल है। मैंने नोट बना के वापस भेजा था। आप झूठ बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, आपने कोई जांच नहीं बिठाई है। क्यों लोगों को गुमराह करते हैं आप? मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम को इस लंच के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। अब आप इस बिल को गौर से देखिए। बिल इसी निगम के नाम पर है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इस सरकारी लंच में नियमों की अनदेखी हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर, स्पीकर और एलजी अगर कोई भोज आयोजित करते हैं, 5 स्टार होटल के बाहर करते हैं तो 1,250 रुपये अधिकतम, और अगर वो 5 स्टार होटल में करते हैं तो 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति। इससे ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता है। तो क्या दिल्ली को 5 रुपए की थाली का सपना दिखाकर केजरीवाल अपने करीबियों को लाखों का लंच कराएंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं, एक थाली की कीमत जान लो दिल्ली वाले बाबू। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली दरबार में अब बात एमसीडी चुनाव प्रचार की करते हैं। एमसीडी चुनाव में बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दल सारे दांवपेच और जुगत लगा रहे हैं। कल सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। एमसीडी चुनाव में जेडीयू ने करीब 150 उम्मीदवार उतारे हुए हैं मैदान में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चुनावी रैली की शुरुआत बड़ी पूर्वांचली आबादी वाले इलाके बुराड़ी से की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी तो खुद को बिहार का लाल मानते ही हैं। आखिर क्यों एमसीडी चुनाव में पूर्वांचलियों पर सबसे बड़ा दाव है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के पहले जिया हो बिहार के लाला। जितना ये लोग लिट्टी चोखा सब बनाए होंगे, मुझे लगता है सबका खर्चा 4-5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होगा। मैंने एक प्लेट दिल्ली के सरकार का खाना और झुग्गी के पूरे झुग्गी का खाना उसके आधे में हो जा रहा है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, आप भी कहेंगे दिल्ली चुनाव में बिहार बोल रहा है। पूर्वांचलियों के बीच लिट्टी चोखा खाते दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पूर्वांचली बाहुल्य वाले इलाके बुराड़ी से एमसीडी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार।
यानी चुनाव दिल्ली का और दाव पूर्वांचलियों पर। मैं तो तुलसी के पेड़ लगाई रखती, मैं तो आंगन में, मैं तो तुलसी के पेड़ लगाई रखती, मैं तो आंगन में। दिल्ली में एमसीडी के 80 वार्ड ऐसे हैं जहां पूर्वांचलियों की आबादी ज्यादा है और इन वार्ड में 17 से 47% वोट शेयर पूर्वांचलियों का है। साथ ही दिल्ली की आबादी में लगभग 35% हिस्सा पूर्वांचल की आबादी का है। बेसिकली हमारा आने का उद्देश्य ये है कि हम ऐसी दामिनी बोल रही है, कोई राजन बोल रहे हैं, तो हमको ग्राउंड रियलिटी पता हो ताकि कल जब हम प्लान बनाएं दिल्ली के लिए तो हमारे प्लान में कोई त्रुटि या वहम न हो। हालांकि बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में बसा बिहार का मतदाता ये पहचानता है कि उसके हित के लिए कौन काम कर रहा है। बहरहाल दिल्ली में बसा पूर्वांचल एमसीडी चुनावों में किसके साथ है ये तो 26 अप्रैल को तय होगा, लेकिन तब तक दिल्ली की सियासत तो ये कह ही रही है, जिया हो बिहार के लाला। नीरज गौर, जी मीडिया।